तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार पाकिस्तान की घेराबंदी का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है और इसके चलते एक बार फिर से पाकिस्तान ने परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है, जिस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की सेना और नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चों पर चोट देने के बाद अब सैन्य मोर्चे पर भी घुटनों पर लाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर रविवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से PM आवास पर मीटिंग की। PM मोदी ने इसके ठीक एक दिन पहले नेवी चीफ से भी मीटिंग की थी। भारत का सैन्य दबाव बढ़ा तो एक बार फिर पाकिस्तान को परमाणु बम की याद आ गई। रूस के पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत में इस पर सियासत भी खूब हो रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर जहां करारा पलटवार किया है, तो वहीं कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस बात पर सवाल उठाए कि बीजेपी ने बड़ी धूमधाम से राफेल को भारतीय वायुसेना में करोड़ों रुपए खर्च करके शामिल किया था। उनका इस्तेमाल आखिर कब किया जाएगा? हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। आप राफेल ले आए, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर शिंदे गुट की शिवसेना नेता शाहीन एनसी ने पलटवार किया। पहलगाम आतंकी हमले पर सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी और अजय राय कोई भी हद तक जा सकते हैं मीडिया अटेंशन के लिए, बयानबाजी करते हैं। 2019 में भी बालाकोट के समय उन्होंने सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया। जब उनको विश्वास ही नहीं कोई सरकार के ऊपर, तो वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी, तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान कितने दबाव में है, ये इससे भी समझा जा सकता है कि 5 मई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद का इमरजेंसी सेशन बुलाया है। तो उधर भारत में जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा है कि ये मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए, यानी प्रेशर दोनों तरफ से है। भारत सरकार के पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी से संकेत मिल रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा।